दोस्तों, ये है अंतरिक्ष और आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्वागत है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट की जिंदगी कैसी होती है? स्पेस या फिर कहीं अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी दुनिया है। इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अंतरिक्ष में हमारे एस्ट्रोनॉट वैज्ञानिक समय समय पर जाते रहते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष हमारी पृथ्वी जैसा बिल्कुल भी नहीं। वहाँ ना कोई वायुमंडल है और ना ही सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन। ग्रेविटी बिल्कुल जीरो है और ठंड इतनी कि सहन न हो पाए। एस्ट्रोनॉट अपने विशेष अंतरिक्ष सूट पहनकर ही अंतरिक्ष में जाते हैं। पर क्या यह सूट इनकी सारी दिक्कतों का हल कर देते हैं? वो क्या क्या चुनौतियां हैं जिनका सामना एक एस्ट्रोनॉट को करना पड़ता है, और कैसे होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इनका जीवन? एक बार फिर एग्जामिन हिंदी चैनल पर मैं आपका दोस्त रविकांत हाजिर हूँ ऐसे ही कई सवालों का जवाब लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना पृथ्वी की किसी और जगह पर जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं। यह एक अलग ही अनुभव होता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट कई शारीरिक और मानसिक बदलाव से होकर गुजरते हैं, जिनका प्रशिक्षण अंतरिक्ष में जाने से पहले ही एस्ट्रोनॉट को कई महीनों या फिर सालों तक करवाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले इन एस्ट्रोनॉट का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करने वाला एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है, जिसका निर्माण अमेरिका सहित 16 देशों ने मिलकर लगभग 9 अरब 33 करोड़ की लागत से हुआ है। पृथ्वी से जाने वाला कोई भी यान स्पेस स्टेशन से जाकर मिल सकता है। एस्ट्रोनॉट या तो अपने यान में या फिर अंतरिक्ष प्रयोगशाला में ही रहकर काम करते हैं। पहले हम यह जानते हैं कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट का काम क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट के ये 5 काम उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। पहला, अंतरिक्ष का अध्ययन करना और नई नई खोजें करते रहना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला की मेंटेनेंस और मरम्मत करना। तीसरा, स्पेस स्टेशन के बाहर के काम करना। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, डेली एक्सरसाइज। अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट के स्वस्थ रहने के लिए यह सबसे जरूरी है। और पांचवा, रिलैक्सेशन, जो कि ऐसे माहौल में एकाग्रता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होता है। अब इन सब कामों के अलावा एस्ट्रोनॉट खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, टॉयलेट जाते हैं, और इन सब कामों को करने के लिए उनको काफी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। पहले तो अंतरिक्ष में पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट के शरीर में अंदरूनी बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती अंतरिक्ष में अगर कोई है तो वो है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। धरती पर तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, पर अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। वहां पर आपका शरीर वजन रहित हो जाता है और तैरने लगता है। इस वजह से रूटीन के काम करना, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, इन सब कामों को करने में भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं। अंतरिक्ष में गए एस्ट्रोनॉट को हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी बहुत सी शिकायतें भी रहती हैं। इनसे बचने के लिए उन्हें दिन प्रतिदिन कम से कम 2 घंटों का व्यायाम करना पड़ता है। नासा 3 तरह की मशीनों के जरिए अपने एस्ट्रोनॉट को व्यायाम करवाती है। इसमें ट्रेडमिल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरिक्ष में ज़्यादातर काम तैरते हुए ही होता है। इसलिए ट्रेडमिल पर चलने से एस्ट्रोनॉट की टांगों की हड्डियां और मांसपेशियां काफ़ी सुचारू रूप से स्वस्थ रहती हैं। पृथ्वी पर एक दिन हम सबके लिए 24 घंटे का होता है, पर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भी पृथ्वी की ही तरह 24 घंटे का समय निर्धारित रखते हैं। लेकिन अंतरिक्ष प्रयोगशाला इतनी तेज गति से घूमती है कि इन 24 घंटे में ही ये 16 बार सूर्योदय देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट अधिकतर विशेष कलाईबंद घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉट को ये घड़ी अंतरिक्ष में पृथ्वी के समय के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद करती है। सुबह उठने के बाद एस्ट्रोनॉट की भी डेली लाइफ पृथ्वी के जैसे ही होती है, लेकिन इनके काम करने के तरीके पृथ्वी से बेहद ही अलग होते हैं। तो शुरुआत करते हैं टूथब्रश से। एस्ट्रोनॉट के पास एक ग्रूमिंग किट होती है, जिसमें टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसी सभी जरूरी चीजें होती हैं। ब्रश करने के लिए सबसे पहले पेस्ट को ब्रश पर लगाया जाता है। क्योंकि सारी चीजें वहां तैरती रहती हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट जो पेस्ट करते हैं उसे वह निगल भी जाते हैं। ब्रश करने के बाद एस्ट्रोनॉट अपने मुंह को साफ करने के लिए वाटर किट या फिर वेट वाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात करें टॉयलेट की, तो बिना ग्रेविटी वाली जगह पर टॉयलेट का इस्तेमाल भी अलग तरीके से ही होता होगा।
साधारण तरीके से कहें तो यूरिन के लिए अलग से एक पाइप लगी होती है और 2 नंबर के लिए बाथरूम में ही एक बहुत ही छोटी सी सीट होती है। इसमें एक सक्शन ट्यूब फिट होती है। इस सीट में एस्ट्रोनॉट खुद को सही तरीके से ही फिट करके ही इसका इस्तेमाल करते हैं। सफाई के लिए नैपकिन का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोनॉट के मानव अपशिष्ट को अंतरिक्ष में नहीं फेंका जाता, बल्कि उसे पैक करके वापस धरती पर लाया जाता है, जहां उसे बाद में जला दिया जाता है। अब अगर बात करें नहाने की, तो अंतरिक्ष में नहाने के लिए एस्ट्रोनॉट को पहले शैम्पू को अच्छी तरह से पूरे शरीर पर मलना पड़ता है और उसके बाद स्पंज या फिर कपड़े से शैम्पू या पानी को अच्छी तरह से पोंछना पड़ता है ताकि वह इधर उधर बिखर न जाए। शुरुआती अंतरिक्ष अभियानों में एस्ट्रोनॉट यूरिन को स्टोर नहीं करते थे, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट का यूरिन भी फिल्टर होकर वापस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में ले लिया जाता है। स्पेस स्टेशन पर किसी भी चीज को खराब नहीं किया जाता। आखिरकार इसी से तो हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे एस्ट्रोनॉट को साफ पानी, पावर और हवा मिलती है। सुबह फ्रेश होने के बाद एस्ट्रोनॉट सबसे पहले नाश्ता करते हैं। खाने की सारी चीजें नमी रहित ही होती हैं ताकि वो लंबे समय तक खराब न हो सके। आमतौर पर खाने में अंडे, मीट और सब्जियां ही होती हैं। ये विशेष ग्रेड का खाना सामान्यतः जापान, रूस और अमेरिका से ही तैयार किया जाता है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट अपने कंप्यूटर और इक्विपमेंट को चेक करते हैं। लेनोवो लैपटॉप एक ऐसा लैपटॉप है जो अंतरिक्ष में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे पृथ्वी के साथ संपर्क करके वर्तमान में चल रहे अभियान के बारे में चर्चा और आगे की प्लानिंग की जाती है। अमेरिका, चीन और रूस के इतिहास में एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़कर कई सैटेलाइटों को तबाह किया गया है, जिनका कचरा आज भी पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमता है। कई बार मलबे के इन टुकड़ों से स्पेस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे हालात में स्पेस सूट पहनकर एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर भी स्टेशन की मरम्मत करनी पड़ती है। जब एस्ट्रोनॉट अपने अंतरिक्ष यान से निकलकर खुले अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसे स्पेसवॉक कहा जाता है। दिन भर के काम और एक्सरसाइज करने के बाद डिनर करके रात को 9:30 से 10 बजे के करीब एस्ट्रोनॉट अपने अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सो जाते हैं। ये बैग कैप्सूल जैसे होते हैं, इसमें एस्ट्रोनॉट आसानी से सो सकते हैं। इन्हीं बैग में वो अपनी पर्सनल चीजें जैसे कि लैपटॉप, किताबें वगैरह भी रखते हैं। वहीं स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट खुद को यान के किनारों से बांधकर सोते हैं। ये इसलिए होता है ताकि वह अपने शरीर को एक ही जगह पर बांध कर रख सकें। सोने से पहले यान की वेंटिलेशन को भी अच्छी तरह से नियमित किया जाता है ताकि नींद के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हद से ज्यादा न हो जाए। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट उल्टे होकर सोए या सीधे होकर, इन्हें कोई भी फर्क महसूस नहीं होता। सिर्फ देखने वाले को ही यह पता लगता है कि सामने वाला इंसान सीधा सोया है या फिर उल्टा। काम के अलावा स्टेशन में काफी मौज मस्ती भी होती है, जिसका अनुभव पृथ्वी पर बहुत ही कम लोगों को हुआ है। तो दोस्तों, ये सब देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि काश आप भी अंतरिक्ष और स्पेस स्टेशन का अनुभव कर पाते, तो हम आपको बता दें, आने वाले समय में शायद आपका यह सपना सच हो सकता है, क्योंकि कई प्राइवेट कंपनियां तेजी से अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में अपने कदम बढ़ा रही हैं। अब वो समय दूर नहीं जब कंपनियां आपको स्पेस टूरिज्म के पैकेज ऑफर किया करेंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। पैकेज रेट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक स्पेस सूट बनाने में ही लगभग 80 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ जाता है। इसलिए अगर आप भी अंतरिक्ष में जाने का सपना रखते हैं तो इतने पैसे जरूर कमाइए कि अंतरिक्ष की सैर पर जा सकें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।